Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we will do question 1 from exercise 3.5. So let us start. इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है? कुछ स्टेटमेंट मिली हुई है जो हमें बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो फर्स्ट पे मिला हुआ है हमको, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अब इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंपल्सरी ही, मस्ट बी मतलब कंपल्सरी, वो 9 से डिवाइड होगा. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. हाउ? आई विल एक्सप्लेन यू. कि अगर यहाँ पे समझो 3 मिला हुआ है तो 3 को तो मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ 1 बार. 3 से क्या डिवाइड हो सकता है? 3 के मल्टीपल्स डिवाइड्स हो सकते हैं और 9 से 9 के मल्टीपल्स होंगे. तो मैं अगर 3 को 9 से करने जाऊँगी डिवाइड तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा. तो इस केस में ये डिवाइड नहीं हो रहा है. सपोज़ अभी 6 है तो 6 3 से हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट 6 9 से डिवाइड नहीं होगा. ऐसे ही अगर मैं 21 लेती हूँ तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 7 जा 21, बट 9 से अगर मैं करने जाऊँगी तो 9 से होगा क्या? नहीं होगा. तो हर केस में ये सही नहीं होता है. कुछ कुछ केसेस में सही जाता है. जैसे 18 हो तो 18 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. पर हर केस में ये करेक्ट नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने इसका आंसर लिखा फॉल्स. ओके. अभी नंबर 2 पे है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अभी ये फर्स्ट का उल्टा मिला हुआ है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा ही. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू. क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर के फैक्टर से भी वो डिवाइड होगा. अभी ये 9 का फैक्टर क्या? 3 है. 3 किसका फैक्टर हुआ? 9 का हुआ. सपोज़ अभी नंबर हम लेते हैं 81, ठीक है. तो उसको मैं 9 से करती हूँ तो 9 9 जा 81 हो रहा है, ठीक है ना. 81 को मैं 3 से भी करूँगी तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गया, 3 7 जा 21. यानी कि ये करेक्ट ही होगा, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, जो कि 3 9 का फैक्टर है. ओके. अब 3 पे हमें मिला हुआ है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो 18 से डिवाइड होगा जब वो नंबर 3 and 6 से डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. इसका मतलब क्या है? सपोज़ एक नंबर है x जो 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब वो 18 से होगा. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ये तभी करेक्ट होगा जब ये दो नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, पर 6 और 3 को प्राइम नंबर्स नहीं है. 3 के फैक्टर्स तो 3 and 1 हो जाएंगे, पर 6 के फैक्टर्स 1 2 3 and 6 ये हो रहे हैं. तो इसमें ये 3 and 1 दो मैच हो रहे हैं, मतलब जब ये दोनों नंबर्स को प्राइम होते हैं तभी ये रूल फॉलो होता है. बट यहाँ पे ये को प्राइम नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ओके. डी में हमें मिला हुआ है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. अभी यहाँ पे अगेन वही आ गया कि अगर 9 और 10 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो इसके प्रोडक्ट यानी 9 into 10 करेंगे तो 90 इसके प्रोडक्ट के साथ भी वो डिविजिबल होगा. यहाँ पे हम ट्रू करेंगे. अभी आप बोलोगे पहले आपने फॉल्स किया, यहाँ पे ट्रू कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो को प्राइम नहीं थे. यहाँ पे 9 and 10 को प्राइम है, क्योंकि इनके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे 9 और 10 के तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है.
ई में हमें मिला हुआ है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अभी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि कोप्राइम की डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स ढूंढते हैं तो सिर्फ उसमें वन ही कॉमन फैक्टर निकलता है, बाकी सब अलग होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम्स बोलते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ऑफ पेयर्स में से एक नंबर प्राइम हो, ठीक है, इसलिए हमने इसको फॉल्स लिखा। अभी एफ पे है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर्स 8 से भी डिवाइड होंगे। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 के फैक्टर यानी 2 से डिवाइड हो सकता है, बट 8 से वो डिवाइड नहीं हो सकता है, जैसे हमने आगे 9 और 3 का एग्जाम्पल लिया। ओके, जी में हमें मिला हुआ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो अभी ये जो 4 है वो 8 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इसीलिए हमने ट्रू लिखा। सपोज अभी ये 32 नंबर लिया मैंने, तो इसको मैं 8 से भी डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 32 को मैं 4 से भी डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। फिर एच पे है इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई नंबर है, सपोज मैं लेती हूँ 2, वो दो अलग अलग नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे नंबर मैं ले रही हूँ सपोज 10, ठीक है। फिर दूसरा नंबर जो मैं 2 से ही डिवाइड करती हूँ, सपोज मैं ले रही हूँ 6, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 5, तो हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, यानी अब इन दोनों का अगर मैं सम करूँगी तो भी वो उस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो चेक करिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो 10 + 6 करूँगी तो क्या हो जाएगा 16, अगर मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आई में हमें मिला हुआ है इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड दी टू नंबर सेपरेटली। ये अभी बिल्कुल एच का उल्टा मिला हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है। जो रूल हमने पढ़ा है वो ये वाला है कि इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, ठीक है ना। तो ये जो केस है ये मोस्ट ऑफ सब केसेस में करेक्ट नहीं जाता है, कुछ केसेस में ये ट्रू जाता है, कुछ केसेस में ये फॉल्स जाता है, इसीलिए हमने इसका आंसर फॉल्स लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, होप आप सबने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फॉलो अस ऑन FB पेज एंड Instagram यूजर नेम दीपिकास एजुकेशन हब। ओके, थैंक यू।